गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों के बीच एक नया वीडियो लेकर आए हैं। आज जैसे हम लोग जानते हैं 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर गांधी जयंती होती है। तो इसी गांधी जयंती पे एक पूरा वीडियो है और आप लोगों से उम्मीद ये है कि आप लोग सारी वीडियो देखें। ऐसे आदर्श व्यक्ति के बारे में है जिसके बारे में सबको जानना जरूरी है कि कैसे वो देश को आज़ादी दिलाई, कैसे उन्होंने संघर्ष किया, अपने लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ देश के लिए। तो हम लोग ज़रूर आप लोग से उम्मीद है कि ये वीडियो पूरा देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। गांधी की राह पर चलने वाले सत्य अहिंसा की बात कहने वाले, गांधी की राह पर चलने वाले सत्य अहिंसा की बात कहने वाले एक नए को जीता है। गांधी के आदर्शों को मानने वाले अपने दिल से एक बार फिर से मैं आप लोगों को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और ऐसे व्यक्ति के बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं जो पूरे विश्व में उनकी पूजा की जाती है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम मोहनचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई थी। महात्मा गांधी का जो परिवार थे गरीब परिवार से थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की और 15 साल की उम्र में ही इनकी शादी हो गई। जो भी इनकी शादी हुई, इनकी पत्नी इनसे 1 साल बड़ी थी। इनकी पत्नी 16 साल की थी, 15 साल की थी। क्योंकि पहले बचपन में ही क्या हो जाती, पहले जो भारत में प्रथा था कि छोटी उम्र में ही क्या कर दी, शादी कर दी जाती थी। इनकी शादी 15 साल में हो गई। शादी हो गई, उसके बाद इन्होंने पढ़ाई 9 साल पे इन्होंने पढ़ाई शुरू कर दिया था। पढ़ाई चालू हो जाने के बाद इन्होंने 1883 ईस्वी में चले गए लंदन पढ़ाई करने के लिए। लंदन गए पढ़ाई करने के लिए। लंदन उन्होंने मेहनत से पढ़ाई की, ला की पढ़ाई की और फिर वहाँ से लौट कर आए। लौट कर आने के बाद एक भारत की एक कंपनी थी, जो भारतीय कंपनी थी, उस भारतीय कंपनी में इन्होंने जॉब कर लिया। और जॉब करने के बाद वह कंपनी इनको दक्षिण अफ्रीका भेज दी। तब तक एक आम व्यक्ति, एक नॉर्मल की तरह जैसे हम लोग रहते हैं, जैसे हम लोग अपना जीवन नॉर्मल की तरह करते हैं, सेम उसी तरह ये भी अपने आप को नॉर्मल ही व्यक्ति मानते थे। अपने परिवार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इनकी पढ़ाई के समय ही इनके पिताजी का देहांत हो गया था। तो पूरी परिवार की जिम्मेदारी भी इन्हीं के ऊपर था। तो ये उस परिवार को अपने आगे बढ़ाना और सारी चीज़ें जैसे हम लोग सोचते हैं, हम लोग अपने परिवार के लिए सारी चीज़ करते हैं, ऐसे महात्मा गांधी भी थे। लेकिन जब ये दक्षिण अफ्रीका गए तो वहाँ जाकर देखा कि वहाँ रंग भेद जो चल रहा है बहुत बुरा चल रहा था। वहाँ इसका असर भारतीयों को भी पड़ रहा था, क्योंकि वहाँ जो गोरे लोग थे, जो काले लोग थे, काले लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। और उसी में महात्मा गांधी भी आते थे। महात्मा गांधी भी गोरे नहीं थे, सांवले रंग के थे। उसका शिकार इनको भी होना पड़ा। सभी भारतीय बहुत सारी मजदूर के रूप में वहाँ लेकर गए, अंग्रेजों के द्वारा उनसे मजदूरी कराया जाता था। मतलब 2 लोग, मतलब जो गोरे और काले लोगों से इतना दुर्व्यवहार, जो गलत काम इनसे करवाए जाते थे, जिसके बदले उनको कम दाम दिया जाता, मेहनत ज़्यादा और पैसा भी कम। तो ऐसे सारी चीज़ें देखकर महात्मा गांधी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने संकल्प लिया कि जो ये रंग भेद का जो चर्चा चल रही है, इसको हम क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। और उसके बाद उन्होंने ठान लिया कि इसको हम हर तरह से नष्ट करेंगे और दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। इनकी पहला आंदोलन था। जब उन्होंने वहाँ आंदोलन किया और आंदोलन करने के बाद जब 1915 में ये भारत आए, और भारत जब आए तो इन्होंने साल भर कुछ नहीं किया, क्योंकि इनके जो गुरु थे उन्होंने कहा था कि आप भारत जा रहे हो तो साल भर आप एक विद्यार्थी की तरह अपने जीवन को व्यतीत करना। ये आए और साल भर अपने विद्यार्थी की तरह जीवन व्यतीत किए और कहीं नहीं गए। 1916 आया। 1916 में इनको लखनऊ के अधिवेशन में, लखनऊ के जब अधिवेशन में आए
तो एक बिहारी थे राजकुमार, इनको देखे और इनको बुलाए कि आप चले आइए हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ बड़ी समस्याएं हैं नील की खेती के लेकर। तो महात्मा गांधी ने कहा नहीं, अभी हमारा साल भर नहीं पूरा हुआ, जब हमारा साल भर पूरा हो जाएगा मैं तब वहाँ आऊँ, क्योंकि हमारे गुरु जी कहें कि साल भर आप यानी एक स्टूडेंट के रूप में ही अपना जीवन भारत में बिताएंगे, तो इसलिए मैं अभी वहाँ नहीं आ सकता हूँ। उसके बाद साल बीत गया, उसके बाद वो गए बिहार, और वहाँ जो 3 कट्ठा कहा जाता है, मतलब 20/3 यानी 20 कट्ठा अगर आपके पास भूमि है, ज़मीन है, तो 3 कट्ठे पर ज़मीन पर आपको नील की खेती करना पड़ेगा। नील खेती जो अपने हम कपड़े पे नील रंग चढ़ाते हैं वो, लेकिन वो फसल इतना भूमि के लिए, ज़मीन के लिए इतना हानिकारक था कि जहाँ पर वो उगा लिया जाता था वो पूरी ज़मीन बंजर हो जाता था। वह ज़मीन पर फिर उपजाऊ आप दूसरा फसल उगा ही नहीं सकते थे, तो जो किसान थे बहुत परेशान हो गए थे, मजबूरी थी, क्योंकि उसके बदले को जो रुपया मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा था, और खेती भी जब उसको फसल को उगा लेते थे फिर दूसरा फसल उसको उगा नहीं पाते थे, तो इससे बहुत परेशान थे। उसके बाद में महात्मा गांधी जाते हैं और चंपारण नामक आंदोलन करते हैं, और उसको करके अंग्रेज़ों को अपने सामने झुका देते हैं, और झुकाने के बाद, झुकाने का मतलब ये कि इस आंदोलन में सफल हो जाते हैं, फिर वहाँ के किसानों पर ये जो जबरन काम कराया जाता था नील खेती, इस पर रोक लगा दिया जाता है। फिर उन्होंने खेड़ा आंदोलन किया, फिर अहमदाबाद में गए, मजदूर वाला जो फैक्ट्री थी वहाँ पर आंदोलन किए, बहुत सारे आंदोलन किया उन्होंने, असहयोग आंदोलन चलाया, दांडी यात्रा किया, ऐसे देश में बहुत सारे आंदोलन किए। महात्मा गांधी ऐसे व्यक्ति थे कि जो अपने बारे में नहीं सोचते थे, देश के बारे में सोचते थे। ऐसे व्यक्ति जो आधी धोती में ही पूरी जीवन को अपने व्यतीत कर दिया। आज कोई विधायक बन जाता है तो उनकी कपड़े देख लीजिए, वो गाड़ी फॉर्च्यूनर से चलेंगे, सारी चीज़ें सुविधाएं उनके पास रहेगी, लेकिन वो इतने बड़े नेता थे, इतने बड़े व्यक्ति थे कि अपनी पूरी जीवन आधी धोती में व्यतीत कर दी। उनको बहुत लोग उनके समय ही गाली देते थे, लेकिन तब भी वो किसी को कुछ नहीं कहते थे। ऐसे व्यक्ति थे कि वो, उनका मानना था मैं गलत हूँ तो गलत हूँ, सही है तो सही, हम गलती गए हैं तो ये गलती मानना हमारा कर्तव्य है। इसलिए लोग मुझे गाली दें या जो मन का जो कहें, अगर गलती की है तो मुझे सहना पड़ेगा। आवाज़ उसी की देन है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति, उन्होंने अपनी बुक में अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों लिखा। जो बुराइयाँ हैं, आज हम लोग बुराइयाँ एक्सेप्ट कर ली, बुराइयाँ चीज़ पढ़ लिए, लेकिन उनकी अच्छाइयों पर ध्यान नहीं दी। आज बुराई पढ़ के उनको गाली देते हैं, ऐसे कहते हैं, देशद्रोही तक लोग कह देते हैं। और नाथूराम गोडसे जिन्होंने गोली को मारा, ऐसे महान व्यक्ति को उनको देशभक्त बताते हैं। आज तक मुझे नहीं समझ में आया कि कैसे देशभक्त उनको कहा देते हैं, कैसे उनकी हृदय दिल है कि नाथूराम गोडसे को लोग देशभक्त कहा देते हैं। आज तक कोई बता दे देशभक्त किसे कहा जाता है। देशभक्त चंद्रशेखर आज़ाद से, भगत सिंह थे, जो देश के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिए। कहीं आप लोग, कहीं अगर कोई व्यक्ति में पूरा चैलेंज देकर कहता कि नाथूराम गोडसे देश के लिए कहीं भी 1 रुपया भी खर्च किए हो, नाथूराम गोडसे किसी भी एक अंग्रेज को एक भी थप्पड़ मारे, कहीं भी कोई लिखा हुआ दिखाते, किसी भी बुक में नहीं दिखा सकते, तो आप कैसे उनको आप देशभक्त कह सकते हैं। लेकिन लोग पता नहीं, ऐसी नाथूराम गोडसे की आप लोग जो कहते हैं देशभक्त, तो आप लोग क्यों महात्मा गांधी की मूर्ति बनाए पूरे विश्व में, भारत में पूरे विश्व में लोग बनाए, अलग अलग देश में बनाए गए, ये मूर्ति बनाई गई है, तो क्यों ना नाथूराम गोडसे का सब लोग मूर्ति बना देते हैं। उनका मूर्ति जी इतनी खराब है, उनकी मूर्ति हटाया जा सकता है। लेकिन आप महात्मा गांधी जो देश के लिए इतना सब कुछ काम किया, आज गाली देते हैं। बहुत लोग कुछ कहते हैं, वो गाली आज दे सकते हैं क्योंकि उन्हीं की देन है, क्योंकि ये अहिंसावादी थे, हिंसकवादी नहीं थे, अहिंसावादी थे, तब आप उनको गाली दे सकते हैं। आज जाइए पाकिस्तान, जिन्ना को गाली देकर देखिए, तुरंत फांसी दे दी जाएगी, सीधे गोली मार दी जाएगी।
जिन्ना को कोई गाली नहीं दे सकता। लेकिन आज लोग महात्मा गांधी को गाली देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही आपको जीवन कैसे जिया जाता है उन्होंने बताया, अपने हक को कैसे दूसरे से लिया जाता है बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए, उन्होंने की देन। आज हम चप्पल पहनने वाले जो हेलीकॉप्टर चलते हैं उनकी बुराई करते हैं, आज उन्हीं की देन है कि हम स्वतंत्र रूप से कोई चीज़ कह सकते हैं। आप जाइए पाकिस्तान में, चीन में जाइए, सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, जेल हो जाएगी। लेकिन भारत में जो भारत को क्या से क्या बना दी, लोग आज बुराई करते हैं। नाथूराम गोडसे ने जब इनको गोली मारी और गोली मारने के बाद महात्मा गांधी कहते हैं छोड़ दीजिए, बच्चा है, भी थोड़ा बहुत दिमाग डिस्टर्ब है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, सुधर जाए, गलती हो गई। इतने बड़े व्यक्ति गोली जो मारा उसको तुरंत माफ़ करने, उनको कितना नहीं दीजिए, गलती से हो गई है, ये बाद में सीख जाएंगे। कितने महान व्यक्ति थे और उसके बावजूद भी लोग क्या करते हैं, गाली देते हैं। क्या क्या नहीं कहा, देश की आज़ादी के लिए क्या क्या नहीं। कोरोना काल में अपने परिवार को कोई छूने नहीं जाता था, मदद करने नहीं जाता था, अपने माता पिता को लोग छूते नहीं थे, हट जाते थे कि कोरोना हो गया, उस कमरे में नहीं जाएंगे। 1924 में जब इन्होंने जेल से छूटा तो 6 साल के लिए इन्होंने कहा कि मैं सिर्फ समाज सेवा करूंगा। और उसी समय कोरोना से कई गुना भयंकर बीमारी प्लेग आई थी, जिसको हम लोग प्लेग आई थी, जो इतना खतरनाक था। और उस समय महात्मा गांधी ने पूरे समाज का बिना मास्क के, बिना पीपी किट के लोगों को रुई से जाके साफ किया, रोग को धोया अच्छे से, कोई पास नहीं जाएगा। लेकिन वो ऐसे महान व्यक्ति थे, वो अपनी परिवार नहीं की, सिर्फ समाज की सेवा करना सीखा। उन्होंने प्लेग जैसी बीमारी और 6 साल तक देश में फैला हुआ था, वो जाके अपने हाथों से रुई से साफ करते थे, बिना किसी पीपी किट के, बिना किसी मास्क के। और उस इतनी बड़ी बीमारी से लड़के सबको आगे निकाले, सबको बचाए। अब ऐसे व्यक्ति को लोग बुराई करते हैं, मुझे तो नहीं समझ में आता, मेरी आत्मा तो नहीं कांपती, पता नहीं कैसे आत्मा कांप देती। बैठ जाएंगे, होटल में बैठ जाएंगे, होटल में बैठ के कहेंगे महात्मा गांधी ऐसे थे, ऐसे थे। लेकिन वही व्यक्ति करते हैं जो अपने आप को दुनिया से अगर 1 रुपया भी अगर पा जाए तो वो भी बेईमानी कर लेंगे। 1 रुपया अगर बेईमानी करने का चांस मिल जाता है तो भी बेईमानी कर लेंगे। ऐसे ही लोग क्या करते हैं, बुराई करते हैं। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो बुराई नहीं कर सकता, जो समझदार, जो उनके बारे में जानता है, वही एक ऐसे व्यक्ति जो अपनी अच्छाई और बुराई दोनों सामने लाया, बताया। और आज हम लोग बुराइयाँ उनको पढ़ ली, अच्छाइयाँ सब भूल गई कि देश के लिए उन्होंने क्या क्या किया। लेकिन लोग तब भी बुराई करते हैं। कष्ट होती है, लोग कहते हैं, सुनते हैं, बहुत कष्ट होता है। लेकिन हम आप लोग से हाथ जोड़ते हैं, जो महात्मा गांधी की बुराई करते हैं अभी भी मान दो। वो देश के लिए सब कुछ किए, अपने लिए कुछ नहीं किए। लोग कहते हैं कि देश की बंटवारा महात्मा गांधी ने किया है। महात्मा गांधी ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे ज़्यादा विरोध किया है भारत और पाकिस्तान की बंटवारा की। लोग कहते हैं नाथूराम गोडसे क्यों उन्होंने गोली मार दी, अगर देशभक्त ही होते तुम क्यों गोली मार दी। आज हम बताते हैं क्यों गोली मार दी। जब देश का बंटवारा हुआ, बंटवारा जब 15 अगस्त 1947 में हो गया, अब बंटवारा होने के बाद जनवरी माह में पाकिस्तान के लोग कहा गया कि जो हमारे हिस्से के द्वारा टैक्स वसूला गया है, वह टैक्स, हमारे हिस्से का जो टैक्स है, जो हमारे क्षेत्र से वसूला गया 5 करोड़ रुपये, वह 5 करोड़ हमें दे दीजिए। महात्मा गांधी ने कहा ये तो सही है, जब आपके हमने देश बांट दिया तो आपके क्षेत्र द्वारा जो टैक्स वसूला गया है 5 करोड़, तो ये तो आपका ही, तो ये आपको तो मिलेगा ही। वही चीज़ उन्होंने क्या कर दिया, 5 करोड़ रुपया उनको दे दिया।
अब वही चीज़ गोडसे ने कहा कि 5 करोड़ रुपया आपने उनको क्यों दे दिया? उन्होंने कहा उनकी हिस्सा, जब वो बंटवारा हो रही है उनके हिस्से का टैक्स है तो उनको मिलेगा। उसी 5 करोड़ रुपए के लिए महात्मा गांधी को उन्होंने गोली मार दी। अब लोग इस चीज़ को नहीं जानते, अभी किसी को, अधिकतर लोगों को नहीं पता है, लेकिन जो पढ़े हैं, पढ़ते लिखते हैं, उनके बारे में किताबें पढ़ी हैं, सारी चीज़ें, उनको पता है कि महात्मा गांधी देश के लिए क्या किए। देश के आप किसी भी बड़े टीचर की स्पीच उठा लीजिए, वो महात्मा गांधी को बुरा नहीं कर सकता। चाहे आप खान सर को उठा लीजिए या किसी को उठा लीजिए, क्योंकि सब लोग उनको जानते हैं, उनके बारे में सारी चीज़ें पढ़ी है, तब उनको सब आज देशभक्त मानते हैं। आज उन्हीं की देन है हम लोग आज़ाद हैं। उनकी माता की देहांत हो जाती है, उसके बावजूद वो जेल से नहीं छूटते, जेल में रहते हैं। तो उन्होंने देश के लिए क्या क्या बलिदान किया है, आप लोग उनके बारे में पढ़िएगा तो आप लोग जानेंगे, ठीक है? क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है। धोती वाले बापू की ऐसी एक लड़ाई थी, ना गोली बरसाए ना उन्होंने बंदूक चलाई, सत्य अहिंसा के बल पर ही दुश्मन को धूल चटाई थी, सत्य अहिंसा के बल पर दुश्मन को धूल चटाई थी। और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ, एक बार फिर से हाथ जोड़ता हूँ कि अब जो भी महात्मा गांधी की बुराई करते हैं वो बंद कर दें। उनसे बड़ा सच्चा देशभक्त अभी तक कोई नहीं हुआ, जो अपने लिए नहीं किया, सिर्फ देश के लिए किया। आप लोग भी से उम्मीद है कि कम से कम अब ये चीज़ छोड़ दीजिए जो लोग बुराई करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम करता हूँ। धन्यवाद।